हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365x। और आज हम हमारे इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स भी नो, स्लीपर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये गिफ्ट किसको मिला है और ये स्लीपर्स का गिफ्ट क्यों मिला है। मतलब आप किसी को देते हैं तो यू गिव फ्लावर्स, यू गिव समथिंग वेरी प्लेजेंट, लेकिन यहाँ पे ये गिफ्ट क्यों मिला है, we will see in this chapter. But before we read the chapter, यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया हुआ है. Let us begin with that. मृदु was a young girl growing up in Madras, now called Chennai. ठीक है, मृदु है वो एक young girl है, वो मद्रास में पली बड़ी है, मद्रास जो अब चेन्नई है. With तापी जो उनकी grandmother है, ठीक है, and थाता. थाता कौन है? उनके grandfather है. One afternoon, तापी takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin लाली, रवि एंड मीना. तो बेसिकली यहाँ पे हम चार बच्चों की बात करेंगे. मृदु हो गई, हमारी लाली हो गई, रवि हो गई एंड मीना हो गई. सो वी विल टॉक अबाउट 4 किड्स, ठीक है. और लाली, रवि और मीना की मामा का नाम क्या है? रुकू मन्नी, ठीक है. और मृदु की जो ग्रैंड मदर है उनका नाम है तापी. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, ठीक है. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see that clear mark on every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny का मतलब होता है skinny toes. तो basically जब वो गए grandmother और जो हमारी मृदु हैं, जब वो गई वहां पे तो रुक्मणी जो है उन्होंने गेट खोला. उन्होंने जब गेट खोला तो उन्होंने क्या देखा, वो बच्चे एकदम से अंदर खींचने लगे. हम होते हैं ना, हम कजिन्स के यहाँ जाते हैं तो वो हमें खींच रहे थे, चलो 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 अंदर खेलते हैं. तो बस टाइप से बच्चे उनको अंदर खींचने लगे. बट मृदु ने कहा कि रुको रुको, मैं अपनी स्लीपर्स उतार लूं पहले. और उन्होंने अपनी स्लीपर्स कहाँ उतारी? एक बड़ी ब्लैक कलर की स्लीपर्स रखी हुई थी. बेसिकली वो ब्लैक नहीं ग्रे हो चुकी थी धूल की वजह से, और उनके बराबर में उन्होंने क्या निकाली? अपनी स्लीपर्स निकाल दी. और वो स्लीपर्स इतनी ज्यादा धूल में थी कि वहां पे ना पंजों के निशान यानी सारे टोज के निशान भी दिख रहे थे. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. There, inside a torn football lined with sackling and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing, said मीना. ठीक है, तो अब क्या हुआ इस वाले छोटे से पैराग्राफ में? इसमें ये हुआ कि मृदु समझने की कोशिश करती किसकी चप्पल है, कौन आया है घर में. बट उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि रवि ने कहा चलो अंदर चलो, जल्दी से उसको अंदर खींच लिया. ड्रैग करना यानी खींच लिया अंदर. और वो लोग कहाँ चले गए? बैकयार्ड, पीछे वाले हिस्से में चले गए घर के. वहां पे एक बुश था, झाड़ी थी बहुत ज्यादा, ठीक है, बड़ी सी. और वहां पे एक फुटबॉल पड़ी हुई थी जिसके अंदर जो है ना सैंड भरी हुई थी. वो फटी हुई फुटबॉल थी, उसके अंदर सैंड भरी हुई थी. और उसके अंदर बहुत ही प्यारा सा छोटा सा किटन था, यानी बिल्ली का बच्चा था. और वो क्या कर रहा था? लैपिंग अप मिल्क, वो दूध पी रहा था फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. ठीक है. फिर मीना ने बताया कि हमें ना ये बच्चा छोटा सा जो है ना ये हमें सुबह में मिला है, और ये सुबह सुबह ना वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, मतलब ही वाज हंग्री, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. पाती कौन? यानी ग्रैंड मदर को कहते हैं तमिल में. तो मीना ने कहा देखो ये एक सीक्रेट है, उनको नहीं बताना. ग्रैंड मदर को शायद डर लगता होगा किटन से, तो उन्होंने कहा वो घर छोड़ के चली जाएंगी, उनको प्लीज नहीं बताना. इट्स अ सीक्रेट. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. रवि कह रहा है देखो लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ हमेशा काइंड रहना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, लेकिन जब भी हम उनको अंदर घर में लेकर आते हैं तो सब चिल्ला देते हैं बड़े कि नहीं नहीं इसको गंदी सी चीज को अंदर नहीं लेके आओ, दे नॉट क्लीन एंड ऑल दैट. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted a tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you in trouble? तो रवि बता रहे तुम्हें पता है कितना मुश्किल है, क्योंकि पाती को एक तो डर लगता है, यानी ग्रैंड मदर को डर लगता है, उनको नहीं पसंद है बिल्लियां. तो मैं अभी गया था किचन में, ये बात वो सारे बच्चों को बता रहे हैं. मैं किचन में गया था थोड़ा सा दूध लेने के लिए, और अचानक से मुझे किसने देख लिया? मुझे देख लिया पाती ने. और मैं ग्लास लेके जा रहा था और मैंने उनको बताया देखिए मुझे प्यास लग रही है, मैं प्लीज पी लूं. तो उसके बाद वो इस तरह से मतलब जो होता है ना एक शक की निगाहों से कि कुछ गड़बड़ है, तो वो उस निगाह से ग्रैंड मदर जो है अपने ग्रैंडसन को देखने लगी. वो कह रहे हैं और मुझे उनके सामने पूरा का पूरा दूध खत्म करना पड़ा. और फिर उनको वापस वो भी चाहिए था. क्या चाहिए था? जो उनके जो जार था जिसमें वो पी रहा था, उनको वो भी चाहिए था. तो कह रहा है लेकिन मैंने बस कि कोई बात नहीं मैं धो लूंगा करके उनको थोड़ा सा
यू नो आई जस्ट आज कि वो चली जाए और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लेकर आया और फिर मैंने इस किटन को ये दूध दिया है. I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो यही बता रहे रवि कि मैं जल्दी से गया, मैंने जल्दी से इस किटन को दूध दिया और जल्दी से जो टम्बलर था उसको धो के रख दिया ताकि मेरी दादी को शक न हो. ठीक है. Now we have to think of some other way to feed Mahindra. Okay, Mahindra is the name of the kitten. ठीक है, बहुत इन्होंने हेवी सा नाम रखा है. तो कह रहे हैं अब हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा हमारे इस किटन को कुछ अगर हमें दूध पिलाना है तो. महिंद्र, this little kitty's name is Mahindra. मृदु was impressed. मृदु बड़ी impressed होगी. महिंद्र मतलब इतनी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम महिंद्र. It was a real name, not just a cute kitty cat name. ये कोई cute kitty cat name नहीं था, ये किसी असली नाम था जिन्होंने जो रवि ने रखा था अपनी बिल्ली के बच्चे का. फिर बताते हैं कि एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनाई. ये इतना लंबा चौड़ा नाम वो एक छोटे से बिल्ली के बच्चे का था. ठीक है, कहते हैं एमपी पूनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. अगर तुम चाहो तो इसको एमपी पूनाई बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पूनाई. ठीक है. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. वो बहुत ही अच्छे से बता रहा था, ये बहुत ही अच्छी फाइन ब्रीड ऑफ कैट है. जस्ट लुक एट हिज फर. इसके फर को देखो, लाइक अ लॉयंस मेन. ठीक है, मेन क्या होता है आपने देखा, शेर के आसपास जो ऐसे बाल होते हैं पूरा, है ना, उसको बोलते हैं मेन. ठीक है. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. तो रवि बहुत ही ज्यादा प्राइड के साथ सब कुछ बता रहा होता है अपनी बिल्ली के बारे में कि ये बहुत ही फाइन ब्रीड की है और तुम नहीं जानते हो ये मृदु. गिगल, गिगल यानी ही जो करते हैं हंसना, वो हंसी वो. Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. रवि कह रहा है तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें सच में मजाक लग रहा है कि ये जो है मेरी बिल्ली जो छोटा सा बच्चा मिला है ये इतने अच्छी ब्रीड का नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तुम्हें कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, ऐसे रवि उनको बताते हैं. Well, when our class went to Mahabalipuram, तो वो बता रही है, he said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc., etc. Fact is, Mahindran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on. अब रवि जो है ना मतलब बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा है अपनी बिल्ली के ब्रीड की कि सुनो, हम जब एक बार गए थे महाबलीपुरम, वहां पे मैंने देखा था और ये जो है ना सेम एंशिएंट कैट है, ये वहीं से आई है और ये एकदम जो है ना एकदम लॉयन की तरह, इट्स लाइक अ लायन, ये शेर की तरह है. ये सब चीजें रवि बताया जा रहा था. वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी ब्रश. तो वो जो बुश थी यानी वो जो झाड़ी थी उसके आसपास टहल टहल के वो बच्चों को ये कहानी बता रहा था. वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग. एक ट्विग यानी छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया उसने और ऐसे करके किया और उसकी आईज में एकदम उसकी आंखों ने एकदम चमकना स्टार्ट कर दिया. दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट. तो रवि अभी भी यही बता रहे, कह रहे कि तुम लोग को नहीं पता है बट ये जो कैट है ना ये डिसेंडेंट है किसकी? महाबलीपुरम ऋषि कैट की. और मैं तुम्हें बता दूं कि पहले जमाने में क्या होता था कि एंशिएंट इजिप्ट में कैट्स को वर्शिप किया जाता था, कैट्स को पूजा जाता था. How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. मतलब मीना और मृदु सुन रहे थे ना उसकी बात, तो वैसे आपस में लुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं. यार कितने मतलब शौक से बता रहे हैं ये तो. What does that have to do with anything? मृदु demanded. Huh, I'm telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess. Yeah, that's it. So अब वो बेचारा बताया जा रहा है तो लड़कियां कह रही तो क्या करें हम, ठीक है आई होगी वहां से तो हम क्या करें. Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallavas ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. He is still continuing कि मेरी जो cat है वो जो है कहाँ से आई है, महाबलम ऋषि कैट जो है उसका डिसेंडेंट है. Ravi flourished his twig at Mahindran. MP Punai here. Whoop! Eek! He shrieked, very pleased himself. Mahindra looked up alarmed. ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जब वो बताया जा रहा था एकदम से महेंद्र यानी जो कैट थी एकदम से उसने ऊपर देखा. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. जो coconut shell था ना उस पे वो अपने पंजे शार्प कर रहा था जो बिल्ली का बच्चा था. But worse than Ravi's awful whoop, eek, जो आवाजें निकाल रहा था रवि, उससे ज्यादा खराब आवाजें विंडो से आ रही थी. What a weird sound! If Mrudu was startled. उसने कहा ये कैसा अजीब सा साउंड आ रहा है. MP Punai was frightened out of his wits. जो ये MP Punai यानी जो बिल्ली का बच्चा है वो काफी ज्यादा डर गया था इस आवाज से.
Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. बाहर ना एक ट्रे रखी हुई थी और सूख रही थी मिर्चें उसमें, ठीक है। तो एकदम से वो डर गया था बिल्ली का बच्चा, वो आवाजें सुन के, जो अजीब सी आवाजें आ रही थी विंडो की तरफ से, और उसने जंप किया उस ट्रे पर। Okay, trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. ठीक है, तो वो बस डर गया था और एकदम से छुप गया और वो जैसे मियाओ आवाज निकाली उसने। The creaking went on and on. What's that noise? said मृदु. ठीक है, मृदु अभी अभी घर में आई है तो उन्हें नहीं पता था, तो वो अजीब सी आवाज आई जाती थी, वो किच किच आवाज आती है, दैट इज वेरी बड़ी अजीब सी लगती है कानों को, वो आवाज आ रही थी। तो मृदु पूछती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। That's Lali learning to play the violin, grunted Ravi. Ravi कह रहा है अरे वो लाली है, वो वायलिन सीख रही है अंदर। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whistling on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. कह रहे वो कभी नहीं सीख पाएगी, ठीक है। जो उसके म्यूजिक मास्टर है ना, वो तो बस बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, उसको नहीं सिखाते हैं, और लाली बेचारी हमेशा ऑफ ट्रैक, बस वो भी ट्राई करती रहती है उनके पीछे पीछे, बट शी कैन नॉट लर्न। Mridu crept onto the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting down and her eyes glazed with concentration. तो ये लोग गए, इन्होंने विंडो से झांकना शुरू किया। मृदु ने भी देखा, तो उसने क्या देखा कि वो बहुत ही अजीब तरीके से वायलिन पकड़े हुए बैठी हुई है लाली, और उसको बेचारी को पकड़ना भी नहीं आता था ठीक से, और बस वो कंसंट्रेशन से अपने म्यूजिक मास्टर को देख रही थी कि वो कैसे पकड़ रहे हैं और कैसे बजा रहे हैं। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had an almost bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashionable tuft. देखें इन्होंने यहाँ पे जो है ना, देखें दिखाया है, ये रहे आपके म्यूजिक मास्टर, ठीक है। तो म्यूजिक मास्टर की बेसिकली बैक थी विंडो की तरफ, तो म्यूजिक मास्टर बच्चों को नहीं देख पा रहे थे। वो एक छोटे से आदमी थे, ठीक है, गंजे थे, थोड़े से बाल उनके यहाँ पर थे, वो भी ऑयल थे। Okay, a gold chain gleamed around his leather neck. एक gold chain उन्होंने पहनी हुई थी, and a diamond ring glittered on his hand. ठीक है, and as it glided up and down the stem of the violin. तो जब वो ऐसे बजा रहे थे तो बच्चों को दिख रहा था कि अच्छा उनके हाथ में एक डायमंड रिंग है और उनके गले में गोल्ड चेन है। A large foot stuck out from beneath his gold bordered visty edge, and he was beating time on the floor with scrawny big toe. ठीक है, he played a few notes, कुछ उन्होंने बजाया। Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. ठीक है, म्यूजिक मास्टर ने कुछ बजाया एंड देन लाली ने ट्राई किया, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ जैसा बजाने का, बट कुछ हो नहीं पाया, बस वो बेचारी कर रही थी ट्राई। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly in the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. ठीक है, तो तीनों बच्चे विंडो पे खड़े हुए हैं और वो देख रहे थे कि कैसे बेचारा इतना अच्छे से बजा रहे हैं म्यूजिक मास्टर, और जो लाली वो बैठी हुई है वो बस ट्राई कर रही हैं कि वो भी थोड़ा बहुत बजा पाए। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, म्यूजिक मास्टर जो है वो इतने अच्छे से बजा रहे हैं, इतना जबरदस्त सुनने में लग रहा है, बट बेचारी जो लाली है शी इज जस्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे कुछ। Quack! There was Lali drilling again. Amma, come a wail from the gate. Amma, oh, ये जो है ना, ये एक बेगर आए हैं और ये आवाज दे रहे होते हैं ना बाहर से खड़े होके, तो वो आवाज दे रहे हैं किसको, जो ये लाली रवि इनकी मदर है उनको। Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. Tapi यानी grandmother. तो जो बच्चों की ममा थी और ग्रैंडमदर थी, they were talking. तो उन्होंने कहा अरे रवि, ये जो आए हैं बेगर, इनको प्लीज कहो चले जाएं यहाँ से। He has been coming here every day for the past week, and it's time to find another house to beg. Pati explained to Tapi. तो पाती कहने लगी हापी से, अरे बहुत ज्यादा हो गया है इनका, ये रोज रोज आने लगे, अब ये कहीं और जाएं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. रवि गए थे ना उनको मना करने के लिए बेगर को, प्लीज जाइए आप यहाँ से, तो मृदु और मीना उनके पीछे पीछे गई। The beggar was already in the garden, making himself quite at home. Quite at home यानी कंफर्टेबल वो कर चुके थे खुद को। उन्होंने अपना अपर क्लॉथ यानी गमछा जो होता है उसको निकाला, नीम ट्री के नीचे बिछाया और वो आराम से लीन करने वाले थे। ठीक है, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ स्नूज. स्नूज यानी एक छोटी सी नींद लेने की वो उनका प्लान था शायद कि वो आराम से थोड़ी देर सो जाएंगे। While he waited for the arms to appear. आर्म्स यानी कुछ आएगा उनके लिए, भिक्षा जो आती है बेसिकली, तो उसके लिए वो बैठ गए आराम से। Go away, said Ravi sternly. तो रवि ने कहा प्लीज आप जाओ यहाँ से। My पाती says it's time you found another house to beg from. बोल रहे हैं कि देखें मेरी पाती ने कहा है कि प्लीज आप जाएं यहाँ से और कहीं और जाके
आप जो आए ना कहीं और जाके भीख मांगिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. जो beggar थे यानी जो भिखारी थे उन्होंने अपनी आंखें खोली और सारे बच्चों को एक एक करके देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. अम्मा अम्मा ओ ठीक है। तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ की जो लेडीज हैं इस घर की ये हमेशा बहुत अच्छी रही हैं, ये मुझे हमेशा मैं आता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ देती हैं और मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कहा होगा कि चले जाओ। और फिर से उन्होंने आवाज देना शुरू कर दी जो अंदर हैं उनको। Said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began a deep, strong rumble somewhere in the withered belly and came booming out of his mouth with a few remaining teeth stained brown and beetle chewing. तो उनकी कंडीशन थोड़ी सी बताई कि शायद वो थोड़े से भूखे लग रहे थे, he looked very kept by body and soul together, basically it's managed to stay alive, तो वो काफी वीक लग रहे थे। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी कौन थी? जिनके घर पे ये बच्चे आए थे। उन्होंने कहा रवि इनको बताओ कि घर में कुछ नहीं है इनको देने के लिए, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और ये दोबारा यहाँ पे ना आए, इनको ये बात बता दो। शी साउंडेड फेड अप, वो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी कि ये रोज रोज आ जा रहे हैं। Okay, Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? रवि को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी माँ ने इतनी जोर से बोला था कि beggar ने भी सब सुन लिया। I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. Blistered क्या होता है? छाले पड़ जाना, ठीक है। तो वो कह रहे कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, बस मुझे थोड़ी देर यहाँ आराम करने दो, बहुत गर्मी है और सड़क भी बहुत गर्म है और मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उन्होंने अपने पैर दिखाए जिसपे छाले पड़े हुए थे। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि। मीना और रवि को मृदु ने ऐसे कुछ बताते हुए कहा कि मुझे लग रहा है इनके पास शायद इतने पैसे नहीं हैं कि ये एक चप्पल खरीद पाए। Have you got an old pair in the house somewhere? वो पूछ रही है मृदु, तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है जो हम इनको दे सकते हैं? रवि कह रहे हैं I don't know, मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet. कह रहे देखो मेरी चप्पलें होती तो मैं दे देता, लेकिन मेरी चप्पल बहुत छोटी हैं और ये जो बेगर हैं उनको फिट नहीं आएंगी। और I would give a hand to them. And his feet were large than मृदु and मीना, और मृदु और मीना से भी उनके बड़े पैर थे तो उनकी भी चप्पल उनको नहीं आएंगी। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. तो अब जो है उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया था, वो अपनी धोती वोती बांधना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. He needed something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. तो मीना ने कहा यार कुछ तो देना पड़ेगा इनके पैरों के लिए, क्योंकि देखो इनके पैर बहुत ज्यादा जल जाएंगे अगर ये बाहर जाते हैं, हमें पता है कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो चिल्ड्रन आर काइंड एनफ, तो वो इतना सोच रहे हैं उन बेगर के लिए। Said Ravi, I'm thinking about it. तो रवि कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा एक मिनट रुको मैं कुछ सोच रहा हूँ। Blubbering, it's not fair. Isn't it going to help? In 2 minutes he'll be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappal. So where he get them from? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो रवि ने कहा एक काम करो मृदु मीना मेरे साथ आओ, ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चप्पल ढूंढ के रहेंगे और इनको हम देंगे, वरना इनके पैर जो है ना जल जाएंगे, पूरे फ्राई हो जाएंगे, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और इतनी ज्यादा जो रोड है वो बाहर गर्म हो चुकी है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. वो याद है ना जब मृदु घुस रही थी घर में तो उन्होंने अपनी चप्पल कहाँ रखी थी? वो बड़ी सी चप्पलों के साथ में रखी थी जो थोड़ी धूल में थी, है ना। तो मृदु ने वो देखा कि अरे ये चप्पल किसकी है। She whispered to him, "Whose are those? ये किसकी हैं?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. तो वो काफी old slippers थी, रवि ने देखा। He beamed and nodded. उसने देखा, उसने कहा दे आर जस्ट द राइट साइज, मतलब ये एकदम राइट साइज है, ये बेगर को आ जाएगा। He said picking up them, उसने उठाई और वो चप्पल किसकी थी वो अभी पता चलेगा आपको। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना रवि के पीछे गए कि चलो ठीक है अब उनको चप्पल देते हैं। Here, said Ravi to the beggar. रवि ने कहा लो ये लीजिए आप अपनी चप्पल लीजिए। Dropping the slippers in front of old man, wear these and don't come back. रवि ने साफ साफ उनको कह दिया देखो ये चप्पल पहनो, प्लीज यहाँ वापस नहीं आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. जल्दी से उसने पहनी beggar ने अंदर और जल्दी से वो चले गए। Muttering blessing to the children की मतलब अच्छा हो तुम्हारे साथ ये वो, तो blessing दी बच्चों को और वो चले गए। In a minute he had vanished around the corner of the street.
The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. So basically वो chappals थी music master की, तो music master आए, वो अपने चप्पल ढूंढ रहे थे. Lali, he called after a few months. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो वो लाली जो उनकी स्टूडेंट उनको बुलाया, तुमने चप्पल देखी है बेटा, मैंने उनको यहीं रखा था. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. तो म्यूजिक मास्टर बेचारे हर जगह ढूंढ रहे थे, मेरी चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल कहाँ गई. वो तीनों बच्चे खामोश खड़े हुए थे, उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने उनकी चप्पल बेगर को दे दी है. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. अब यहाँ देखें म्यूजिक मास्टर झूठ कितना बोल रहे हैं, कह रहे हैं ब्रांड न्यू चप्पल थी मेरी. I went all the way to Mount Road to buy them. मैं इतना दूर गया था माउंट रोड पे, मैं वहां से लेकर आया हूँ. और वो बस बताते चलेगा कि ये मेरे पूरे महीने की फीस जो थी उतनी महंगी चप्पल थी मेरी. डू यू नो? तो वो बेवजह बस एग्जैजरेट कर रहे थे, जबकि सारे बच्चों को पता था कि हमने उन चप्पलों की जो हालत देखी है वो बहुत पुरानी चप्पल थी और बहुत खराब हो चुकी थी. Soon Lali went in tell her mother. तो उन्होंने कहा रुकमणी appeared looking harassed. तो रुकमणी आई बाहर, उन्हें बहुत ही शर्म आई थी कि भाई चप्पल कोई चुरा के ले गया घर से. Where could they be? कहाँ चलेगी वो? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried पाती. तो पाती कह रही है कि वो परेशान हो गई बेचारी, कितने सारे वेंडर्स आते हैं बेचने के लिए कुछ ना कुछ, कहीं वो लोग तो नहीं लेके चले गए. Rukmani caught sight of the Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. तो उन्होंने बच्चों से पूछने की कोशिश की कि तुम लोगों ने देखी है क्या ये चप्पल? Seen everyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry. अब रुकमणी को गुस्सा आ रहा था कि उनको कुछ शक होना स्टार्ट हो गया था. Thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. रुकमणी कह रही है देखो अगर हम बता देते हैं ना अपनी मामा को, रुकमणी को बता देते हैं कि देखो हमने उनको बेगर को दे दी, शायद वो इतना गुस्सा नहीं करेंगी. Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. एक beggar आए थे यहाँ पे, उनके boils यानी छाले पड़े हुए थे उनके पैरों पे. So said Rukmani grimly. उन्होंने कहा You gave the music master's chappal to the old beggar who turns up here. रुकमणी पूछ रही तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बेगर को दे दी. Children these days, यार आजकल के बच्चे. अम्मा, didn't you tell me about Karan who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अब रवि कह रहे अम्मा आपने मुझे बताया था ना करण के बारे में, वो कितने अच्छे थे, उन्होंने तो अपने गोल्ड इयरिंग्स भी दे दिए थे. तो वो कह रही है, माँ कहती है सिली, कर्नल डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग. उन्होंने अपनी चीज दी थी, दूसरों की चप्पल उठा के नहीं दी थी, दूसरों की चीजें उठा के नहीं दी थी किसी को. ही ओनली गिव अवे हिज ओन. वो सिर्फ अपनी चीज देते थे. इफ यू वांट टू बी काइंड तो अपनी चीजें दो भाई, दूसरों को उठा के क्यों दे रहे हो. बट माय चप्पल्स वुडंट हैव बीन फिटेड द बेगर्स फीट. उसने कहा देखो मैं भी अपना देना चाहता था अम्मा, लेकिन मसला ये है कि मेरे पैर छोटे हैं और मेरे पैर में मतलब उनके पैर फिट नहीं होते, यानी बेगर के पैर मेरी चप्पल में फिट नहीं होते. रवि rushed brashly on and Amma, if they didn't fit, would you really not have reminded? Ravi said Rukmani very angry now. Go inside this minute. तो अम्मा इस टाइम बहुत गुस्सा हो चुकी थी. उन्होंने कहा चुपचाप अंदर चले जाओ. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. तो वो गई और उनके जो एक मामा थे गोपू मामा की एक कुछ बहुत ही कम पहनी हुई चप्पल थी वो लेकर आई और उन्होंने वो किसको दे दिया, म्यूजिक मास्टर को दे दिया. उन्होंने कहा ये आपको फिट हो जाएंगे सब, प्लीज आप इनको रख लीजिए. एंड आई एम वेरी सॉरी, मेरे जो बच्चा है मेरा सन है वो बहुत नॉटी है. म्यूजिक मास्टर की आंखें एकदम खुशी से चमक उठी क्योंकि उनकी खुद की चप्पल तो बहुत ज्यादा पुरानी थी, उनको एकदम नई नई चप्पल मिल रही थी. He put them on, trying not to look too happy. लेकिन वो ऐसे पहन रहे थे जैसे वो कुछ खास खुश नहीं है उन चप्पल को देखकर. Well, I suppose these will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? तो वो बेचारे थोड़ा गुस्से में बोल रहे हैं आजकल के बच्चों को बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है. मतलब ऐसे बच्चे हैं आजकल के. हनुमान इनकारनेट यानी मतलब वो उन्होंने बेसिकली मंकी कंपेयर किया. दो उन्होंने एक हनुमान से कंपेयर किया. Only Ram could have such naughty fellow. Rukmani eyes flashed. She didn't even seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. तो उन्होंने although monkey बोला, उन्हें एक holy monkey बोला, यानी हनुमान से कंपेयर किया रवि को. लेकिन रुक्मणी को एकदम अच्छा नहीं लगा कि उनके बेटे को कोई मंकी बुला रहा है. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तो वो खड़ी हुई थी बस चुपचाप, वो बस ये चाह रही थी कि म्यूजिक मास्टर यहाँ से चले जाएं. When he had clattered off his new chappals, clattered यानी
जोर जोर से बजा बजा के, पैर बजा बजा के जब वो चले गए, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, उन्होंने कहा मृदु अंदर आ जाओ बेटा और कुछ खा लो। Honestly, how do children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. तो मम्मा पूछ रही है बच्चों से, यार तुम लोग कितना सब सोचते कहाँ से हो, ये मतलब किसी की भी चप्पल उठा के किसी को भी दे दी, और अच्छा है तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहन कर नहीं गए, अगर वो चले गए होते तो मैं क्या देती उनको। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और मम्मी को भी हंसी आ गई ये सोच के कि जो है क्या he is always in such hurry to throw off his shoes। कह रहे हैं अगर तुम्हारे मृदु मामा चप्पल पहन के नहीं गए होते, वैसे वो हमेशा यही करते हैं कि जो है शूज उतार देते हैं और चप्पल पहन के चले जाते हैं, लेकिन अच्छा हुआ आज वो चप्पल पहन के नहीं गए, तो वरना फिर मैं तुम्हारे म्यूजिक मास्टर को क्या देती। और अब मुझे जरा ये बताओ, अब वो मामा ये सोच के वो हंस रही थी कि अब मुझे ये बताओ, What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? कहते हैं मुझे बताओ तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनकी नई चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी। So here we come to the end of this chapter। समझ आया ना गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों था, किसको दिया था? The gift of चप्पल्स बच्चों ने दिया था, किसको दिया था? बेगर को दिया था, ठीक है। किसकी उठा के दे दी थी? म्यूजिक मास्टर की। लेकिन म्यूजिक मास्टर बहुत लकी निकले इस मामले में क्योंकि उनको अपनी नई चप्पल मिल चुकी थी। सो हो गया चैप्टर खत्म। अच्छा चैप्टर था, छोटा सा ही था। सो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आराम से पूछेंगे, डाउट क्लास को अटेंड करेंगे क्योंकि डाउट क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टे कनेक्टेड विद 365x। कैसे कनेक्टेड रहेंगे प्लीज, इसके लिए ये होगा कि प्लीज हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आगे बढ़ाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े रहें। Until then I'll see you in the next class. Bye bye.